हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छी हो। व्यूअर्स, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज भी हम दूसरी दिन की तरह एक रेसिपी के साथ आई हूँ। वो रेसिपी है मोगलाई पराठा का रेसिपी। बहुत ही झटपट बनने वाला चटपटा रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। पराठा के लिए पहले हम डो तैयार कर लेंगे और यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया और उसमें स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया और हम उसमें डाल देंगे वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर हम चाय के चम्मच से 5 चम्मच तेल हम डाल देंगे। तो हमने तेल डाल दिया और इन आटा के साथ हम तेल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमने इसी तरह मिला लिया। तो हमारा मुट्ठी बन रहा है। तेल और आटा का मिलाना अच्छी तरह से हो गए। अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डाल देंगे और इन आटा को हम गूंद लेंगे। तो इसी तरह हम पानी डालते रहेंगे और आटा को हम गूंदते रहेंगे। तो आटा लगभग गूंदना हो गई और थोड़ी देर हम गूंद लेंगे। जितने हम आटा को गूंदेंगे उतनी ही हमारा पराठा सॉफ्ट बनेंगे, इसीलिए हम आटा को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो हमने आटा गूंद लिया और इसे ढककर एक साइड में रखेंगे। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और उसी में 3 चम्मच तेल भी हम डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर हमने फ्रेश ब्रेड को मिक्सी में चला लिया था, तो फ्रेश ब्रेड क्रम्स हमारा बन गया। वो ब्रेड क्रम्स हम इसमें डाल दिया और इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। आधा चम्मच हम चाट मसाला पाउडर इसमें हम डाल देंगे। तो चाट मसाला डालने से चटपटा बहुत ही बनेंगे, इसीलिए चाट मसाला डाल दिया। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक भी हम इसमें डाल दिया। और इन सब मसाला को 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे और इसका कच्चापन हम दूर करेंगे। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन की पेस्ट नहीं डाली, यानी प्याज की पेस्ट भी हमने नहीं डाली और इसमें हम सूखे मसाला सिर्फ डाल दिया। आपको डालना है तो पहले तेल में ही डाल देना अदरक लहसुन की पेस्ट और फिर से ब्रेड क्रम्स आप डालकर उसमें सूखे मसाला डाल देना। तो हमारी ब्रेड क्रम्स भी हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स इसी तरह बाउल में निकाल रहा हूँ। तो सारे निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम पराठा में डाल देंगे। तो 20 मिनट बाद हम इस आटा को फिर से थोड़ी देर के लिए गूंद लिया इसी तरह और इसे हम तोड़ लेंगे लोयों के आकार में इसी तरह। तो हमने लोयों के आकार में तोड़ लिया। अब हम इसका एक रोटी बना लेंगे, फिर पराठा का शेप देंगे। तो थोड़ा सा आटा हमने ऊपर में डाल दिया, सूखे आटा, और इसी तरह हम पेड़ा बना लिया और उसे हम बेलन से इसी तरह बेल लेंगे। तो हमने रोटी को इसी तरह बेल लिया और उसी में हम स्टफिंग भरेंगे। जितना पतला हो सके आप किनारों को उतनी पतला कीजिए। बीच में थोड़ा पतला कम होने पर ही चलेगा, लेकिन बीच में आप नहीं कीजिए तो कोई बात नहीं, किनारों को ज़रूर कीजिए। तो बीच में हम इसी तरह ब्रेड क्रम्स 2 चम्मच हमने डाल दिया मसाले के साथ जो भून लिया था, और उसमें हम डाल रहा हूँ प्याज। तो बारीक में हमने प्याज काट लिया था, वो बारीक कटे हुए प्याज भी हम उसमें डाल दिया। और आप अपनी पसंद के अनुसार प्याज भी डाल देना, कम ज़्यादा करके हमने डाल दिया। और उसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए हरा मिर्च। बारीक कटे हुए हरा मिर्च भी डाल दिया और हम उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया और इसमें डाल देंगे अंडा। तो अंडा भी हम तोड़ कर डाल दिया और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया के पत्ते और एक साथ हम मिला लेंगे। तो धनिया का पत्ता भी हमने डाल दिया और इसी तरह हम मिला लेंगे अंडा को मसाला के साथ एक साथ। इसी तरह हम इन रोटी के ऊपर भी मिला रहा हूँ। तो मिलाने के बाद हम उसे उसी पे इसी तरह बिछा देंगे। आप जितना बड़ा करना चाहती हो उतनी आप
उतनी दूर फैला दीजिए। हम मीडियम कर कर ये पराठा बना लेंगे। तो बीच में इसी तरह फैला दिया और इसे हम फोल्ड करेंगे इसी तरह। तो हमने फोल्ड कर दिया एक साइड, दूसरी साइड भी उसके ऊपर हम फोल्ड कर देंगे। तो दे दिया और थोड़ी उंगली के मदद से इसी तरह हम दबा देंगे क्योंकि बाहर नहीं निकले। तो इसी तरह हमने दबा दिया और इसे भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो दूसरी साइड भी हम उसी तरह फोल्ड कर देंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकती हो पराठा। और वहाँ पर हमने गैस पर तेल रखा, तेल भी हमारी गर्म हो गई। इस तरह हम सावधानी से उठा लेंगे क्योंकि बाहर स्टफिंग नहीं निकले। तो उठा लिया और हल्के हाथों से हम तेल में इसी तरह डाल देंगे। तो हमने डाल दिया और फ्लेम हमने मीडियम रखी और कलछी के मदद से इसी तरह हम तेल ऊपर पराठा का ऊपर डाल रहा हूँ। ये पराठा डूबी हुए तेल में फ्राई करना चाहिए। हमने कम तेल डाला इसीलिए ऊपर तेल इसी तरह डाल रहा हूँ। तो ऊपर भी तेल जाए और नीचे तो है। तो इसी तरह हम फ्राई कर लेती हूँ और इसे हम इसी तरह फ्राई 2 मिनट कर लेंगे, फिर उसे हम पलट देंगे। तो 5-7 मिनट तक हम इसे इसी तरह धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। इसे धीरज से हमें फ्राई करना चाहिए, नहीं तो अंदर कच्चा रहेंगे। तो जितनी देर हो सके आप उतनी देर कर इसे फ्राई कीजिए धीमी आंच में, तभी इसका स्टफिंग भी बहुत अच्छी तरह से पकेंगे क्योंकि अंडा है अंदर। तो पराठा भी हमारा फूल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से अंदर भी पकेंगे। और इसे हम इसी तरह पलट पलट कर फ्राई करेंगे 7-8 मिनट तक। तो पराठा बन के तैयार हुए। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए ना, दिखने में लाजवाब है कितना सुंदर। और दूसरी भी इस तरह से हमने फ्राई कर लिया, तैयार कर लिया। और तीसरी हम दूसरी प्रोसेस से पराठा बनाना दिखा देती हूँ। तो जितनी हो सके उतनी पतला कर कर बेल लीजिए। हमने पतला कर कर बेल लिया चारों ओर एक समान करके। तो इसे हम पहले ही फोल्ड करेंगे, स्टफिंग बाद में डालेंगे। तो इसी तरह देखिए बीच में लाकर इकट्ठा किया फोल्ड कर कर। दूसरी साइड भी इसी तरह हम बीच में लाकर इकट्ठा करेंगे। तो ऊपर में हम इसी तरह स्टफिंग डाल रहा हूँ। तो पहले ब्रेड क्रम्स डाल दिया, उसके ऊपर हम जो प्याज बारीक में कटी हुई हो प्याज भी हमने डाल दिया और उसमें हरा मिर्च डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया। और डाल देंगे थोड़ा सा धनिया का पत्ता और उसमें अंडा तोड़ कर हम डाल देंगे। तो पहले मिला लिया, अंडा भी हम उसमें डाल दिया और अंडा को इसी तरह हम मिला लेंगे। तो हमने इसी तरह मिला लिया और इसे हम फैला देंगे पराठा का ऊपर। तो इस किनारों को उठाकर लेकर आया और बीच में इसी तरह रखा और साइड उंगली की मदद से दबा दिया और दूसरी साइड भी इसी तरह फोल्ड किया और उंगली की मदद से किनारों को हम बंद कर दिया। तो हमारा पराठा बन के तैयार हुए। अब हम इसे तेल में डाल देंगे इसी तरह। तो हमने तेल में डाल दिया। अब हम इसे इसी तरह फ्राई करेंगे और चम्मच की मदद से इसी तरह तेल उठाकर हम पराठा का ऊपर डाल रहा हूँ। चारों ओर एक समान फ्राई होए इसीलिए हम डाल रहा हूँ, अच्छी तरह से फ्राई होंगे। तो इसे भी हम पलट रहा हूँ 2 चम्मच की मदद से। तो देखिए कलर भी कितना सुंदर आ गई। इसी तरह हम पलट पलट कर 7-8 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे।
तो पराठा बन के तैयार हो गई। अब हम इसे निकाल लेंगे और थोड़ी देर इसी तरह फ्राई करके तो अब हम इसे निकाल लेंगे। देखने में कितना लाजवाब है, खाने में भी लाजवाब है और बहुत ही चटपटा है। और एक आपको काट कर भी दिखा देती हूँ इसी तरह अंदर कैसे बने। अंदर भी देखिए एकदम पके हुए हैं, बहुत ही सुंदर स्टफिंग चारों ओर भर गई। देखिए तो हमारा ये मुगलई पराठा बनके तैयार हुए। बहुत ही सहज सरल तरीक़ा से हम आपके साथ शेयर की। मार्केट से लाने के बजाय हम घर में ही तैयार करके खा सकती हूँ। तो आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है तैयार करने में। तो चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी है, आप शाम के चाय के साथ ले सकती हो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।